अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन भारत अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको बता दें कि यह परीक्षण भले ही चीन और भारत के बीच बढ़े तनाव के बीच किया गया हो, लेकिन इसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई थी। भारत ने पहले ही लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी और अरुणाचल के तवांग में हुई घटना से काफी पहले एयरमैन को नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें कि यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर गुरुवार को सफलतापूर्वक किया गया। इस मिसाइल को भारत के खतरनाक मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। जानकारी के अनुसार ये मिसाइल अपने लक्ष्य को 5000 किलोमीटर की दूरी पर भी भेद सकती है। ऐसे में ये मिसाइल तकनीकी रूप से चीन के सबसे पूर्वी इलाकों को भी अपना शिकार बना सकती है। गौर हो कि भारत के इस सफल परीक्षण ने नई तकनीक और उपकरण की मौजूदगी को पुख्ता तौर पर स्थापित किया है। ऐसे में इस मिसाइल ने यह साबित कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर भारत अपने लक्ष्य की सीमा को बढ़ा सकता है। हालांकि अभी तक इस मिसाइल को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या इस मिसाइल का रात्रि में परीक्षण भी किया जाएगा। इस मिसाइल को गुरुवार की शाम 5:30 बजे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। इस मिसाइल में 3 चरण में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करती है। ये सटीकता के मामले में काफी ऊपर है। गौर करने वाली बात है कि डीआरडीओ लंबे समय से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का परीक्षण अग्नि मिसाइल के लिए कर रहा है। MIRV पेलोड मुख्य तौर पर मिसाइल में 6 से 8 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। सभी वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को भेद सकते हैं। मौजूदा सिंगल वॉरहेड अग्नि 5 चीन के लिहाज से भारत के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये चीन के डोंगफेंग 41 को चुनौती दे सकती है। हालांकि चीन के डोंगफेंग 41 की क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर, जो कि भारत के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकती है। जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में भिड़ंत हुई, उसके कुछ ही दिन के भीतर भारत ने ये टेस्ट करके एक संदेश देने की कोशिश अभी हाल ही में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है भारतीय मीडिया में कि अग्नि 5 की रेंज अब 7,000 किलोमीटर कर दी गई है। यहां पर आप देख पाओगे अग्नि 5 रेंज नाउ बियॉन्ड 7,000 किलोमीटर्स बाय रिप्लेसिंग स्टील विद कंपोजिट मटेरियल। ये कहा है डीआरडीओ के वेरियस सोर्सेज ने और इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और आप देखोगे कि जो भी नॉलेज के सोर्सेज हैं ऑनलाइन, जैसे कि ब्रिटानिका, विकिपीडिया और वेरियस अदर एनसाइक्लोपीडिया, वहां पर भी आप देखोगे कि 7,000 किलोमीटर वाली जो बात है ना, ये अब लोगों ने मेंशन करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्नि 5 7,000 किलोमीटर के आसपास कैसे पहुंचा, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं 7,000 किलोमीटर्स की, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि काफी बार नंबर सुन के उसका इम्पैक्ट हम गेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ये आपके सामने प्रॉपर रेंज है। इन कंट्रीज को भारत आराम से हिट कर पाएगा 7,000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 5 से। इवन ग्रेट ब्रिटेन, जो हालांकि हमारा काफी फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं आज के समय, मगर यूके भी अब इंडिया की मिसाइल रेंज में आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट सारा यूरोप कवर हो जाता है 7,000 किलोमीटर की रेंज के साथ। हालांकि मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने ऑफिशियली अभी तक क्लेम किया नहीं है कि 7,000 किलोमीटर रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की, मगर रिपोर्ट्स के अनुसार हमको यह पता लग रहा है कि भारत ने रीसेंट टेस्ट से यह पता कर लिया है कि जरूरत आने पर आराम से हम 7,000 प्लस किलोमीटर दूर भी अग्नि 5 मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। इट इज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। ऑब्वियसली हम कभी चाहेंगे नहीं कि इस ऑप्शन को हमें यूज करना पड़े। इस बार आप लोगों ने फिर एक मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5, और कहा यह जा रहा है कि चाइना की वजह से आप लोग ये टेस्ट कर रहे हैं या फिर ये रूटीन का है। वैसे यहाँ तो यही बताया जा रहा है कि चाइना को लेकर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, ये क्या है और ये मिसाइल क्या है और किस तरह से आप लोग इसको मतलब चाइना के लिए कर रहे हैं या वैसे रूटीन है? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहली बात तो ये है, ओनली पावर कैन इंश्योर पीस। जब तक आपके पास पावर नहीं है, आप पीसफुल हो ही नहीं सकते। और उस पीस को इंश्योर करने के लिए जो भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आपको करना पड़ेगा एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, एज ए सॉवरेन कंट्री विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आपको करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम ये मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो चाइनीज स्पाइस शिप आती जाती रहती थी। और मैं आपको बता दूं कि अभी एक डिफरेंस है, चाइनीज सैटेलाइट्स में कल एक ब्लैकआउट आता है, हमारे 30-32 सैटेलाइट उस ऊपर है, कल कुछ ब्लैकआउट आता,
कल हमने रात को टेस्ट की। रात को किस लिए टेस्ट की? कुछ चाइनीज स्पेसशिप निकल गया था, उसे डर के नहीं, बट रात को इसलिए चढ़ के ये मिसाइल जहां जा गई रात के अंधेरे में, ये चांद की तरह चमकती हुई गई। लोगों ने तो इसकी फोटो भी खींची, म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी उसने फोटो भी खींची इसकी, लाओस में, कंबोडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, काफी जगह जहां से लोगों ने फोटो खींच खींच के लगाई, म्यांमार की एजेंसी ने भी लगाई थी। कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया, क्योंकि माइलस्टोन क्या, देखिए माइलस्टोन यहाँ ये अग्नि 5 कॉमन नाम लगता है, कह रहा है ये तो शुरू से टेस्ट हो रही किया है। कल जो रेंज टेस्ट हुई है वो 5,500 किलोमीटर की हुई है, 5,400 5,500 किलोमीटर की। उस रेंज पे 5,000 किलोमीटर से जो आगे मिसाइल आप भेज पाते हो वो ICBM कहलाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो उससे कम की जो होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, दे मे नॉट बी क्वालिफाइड एज इंटरकॉन्टिनेंटल। और इसमें एक जो बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने का सिस्टम वो MRIV है, जो मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स के थ्रू आप बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकते हो, मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते हो। तो कल एन न्यूक्लियर कैपेबल ICBM विद MRIV सिस्टम वी हैव बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है, भी अमेरिका के पास है, चाइना कहता उसके पास है, पर कुछ खास उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया नहीं है। और अगर माना कि चाइना के पास है भी, तो वी आर द 4th कंट्री टू हैव दैट। और इस टेक्नोलॉजी के बाद, और ये समझिएगा, इट्स नॉट ICBM, इट इज ICBM capable of carrying nuclear warheads with a MRIV capability। MRIV में क्या है कि जब मिसाइल ऐसे जाती है, फिर ये एटमॉस्फेयर में ऐसे जाती है, फिर ये एंटर करती है, जो उसका टर्मिनेशन फेज होता है। टर्मिनेशन फेज में मिसाइल में 2-4 खसूसियत है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मिसाइल को लाइट वेट किया गया है और इसका 50,000 किलो इसका वजन है। इसके अलावा इसमें 3 फेज का सॉलिड इंजन है, थ्रस्ट टू वेट रेशो इम्प्रूव किया गया है, और पहली बार ये ICBM की कैटेगरी में तो आई गई है। और MRV का मतलब क्या है कि जब ये टारगेट को एक्वायर कर, मान लीजिए बेजिंग टारगेट है या चाइना टारगेट है, तो बेजिंग, शंघाई, नानजिंग, चंगडू, गुंगझौ, इन सब पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स गिरा सकती एक बार में। ये नहीं कि एक मिसाइल एक वॉरहेड, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स, और जो वॉरहेड आएगा नीचे उसकी स्पीड होगी मैक 24। तो मैक 24 पे किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर दिया इस फेज में, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते कर पाओगे, आगे अगर ये आ गई मतलब टर्मिनेशन फेज में, तो तब आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा इसका अपना नाम है मिसाइल का, मैंने अपना एक नॉमेनक्लेचर किया है, चाइना किलर। ये मिसाइल चाइना किलर।